जो मुझे समर्थन दिया और जो मुझे मत और समर्थन देके आपके सेवा के कार्य में लगाया, मैं 36 की 36 कौम को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे कर्तव्यों से, मैं मेरी मेहनत से, मैं अपनी ओर से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी सेवा करते रहूंगा। आप कोई भी मुझे काम बताएंगे, आपकी सेवा के लिए दयाराम सियोड़ और मंच पर उपस्थित पूरी टीम आपके साथ में सेवा पे लगी रहेगी। और भाइयों, इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव भी बड़ा आश्चर्यचकित है। पहले तो कांग्रेस वाले बहुत कुछ जो है दिशा भ्रमित करने के लिए बहुत उन्होंने पैतरे चले, फिर और बहुत पैतरे चले, फिर मेरे पे व्यक्तिगत कमेंट भी किए। मैंने कभी किसी को कुछ बनाया नहीं, न वो बोलते हैं न शब्द मैंने उनको कहा, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र के अंदर हार जीत एक भारत का सुंदर लोकतंत्र है। 2018 में जब मैं हार गया था तो मैंने मेरी हार स्वीकार की और उनको जीत की बधाई दी और उनको ओशिया के विकास के लिए हमने अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा उनके कार्यकर्ताओं से, खास करके वो व्यक्तिगत कमेंट नहीं करें, शोभा नहीं देता है। हमने कभी भी उनके व्यक्तिगत कमेंट्स करने से हमेशा परहेज किया है और नहीं हम हल्की बात करेंगे, नहीं हम ओछी बात करेंगे, नहीं हमारे संस्कार है। लेकिन आगे वालों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर भी बड़े अच्छे संस्कार होंगे, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर भी अच्छे संस्कार होंगे। चुनाव के अंदर ऐसा मेरी कुछ ऐसा साधु संतों से आशीर्वाद लेते वक्त, ऐसा जमीन से उड़ते वक्त ऐसी फोटो डाले और उन्होंने कहा कि ये तो शराब पिए हुए हैं, कोई स्मैक पिए हुए हैं, कभी एमडी पिए हुए हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता बंधु, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शायद आपके घर में ये अनुभव है इसलिए आपको पता है। क्यों किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आप कमेंट्स करते हो? और हम लोग उम्मीद करते हैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि आप व्यक्तिगत कमेंट्स करना छोड़ देवे, नहीं तो आप जैसे ही राज में आए ना, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आईटी एक्ट के झूठे मुकदमे डाले और इस बार मैंने मुकदमे डालने शुरू किए ना, फिर आप अपने कार्यकर्ताओं से हाल पूछ लेना क्या हालात होगी। आप यही पुलिस रहेगी, पुलिस चेंज करनी है साहब, अरे यही सिस्टम रहेगा। फिर आप आगे होंगे और पुलिस आपके पीछे होगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, ऐसा सभ्य भाषा में कोई बात रखे, लोकतांत्रिक तरीके से रखे। पक्ष और विपक्ष है, हम ये कहते हैं कि हमारी जो कमियां को ढूंढो, हमारी कमियां निकालो। हम कभी ये नहीं कहते कि आप चुप रहो, लेकिन कोई न कोई तार्किक बात होनी चाहिए, कोई न कोई तर्क संगत बात होनी चाहिए जिससे विपक्ष का भी आनंद आए। आप व्यक्तिगत कमेंट्स में आ जाओ, अच्छी बात पे आ जाओ। उनके कार्यकर्ताओं ने आज कई 2-4 जगह और अच्छे कमेंट्स किए, तो मैंने तो जो आप ओशिया में बनना चाह रहे थे, मैंने तो कहा नहीं, आपने कहा था। अब आज वो कह रहे हैं कि वो जो नाम बोला वो उदास है। अब हमें क्या पता उदास है खुश है। अब ये लोकतंत्र का खूबसूरत चुनाव है, ये परिणाम ओशिया की जनता का है और ओशिया की जनता ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, कोई हंस के स्वीकार करो, नहीं तो गम में कर लो। भाइयों, इस बार
इस बार आपके बीच में आऊंगा वापस। आपका चुनाव संपन्न हो गया और मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी अपील पे आपको मैं बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने कोई भी बूथ पर झगड़ा नहीं किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत कोशिश की नांदिया जाजड़ा में, हथुंडी में, बैरड़ों के बास में और भी जगह जगह हर बूथ पर इन्होंने, आपके खिंदाखोर में, बिरसाड़ू में, बैरड़ों के बास में, बहुत सारी जगह इन्होंने, आपके डाबड़ी में, खाबड़ा में, जहां भी इनको मौका मिला हर जगह इन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की है। और भाइयों, आपकी शिरमंडी में वो मुझे ऐसा सारी जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और होशिया के जनमानस ने और बड़े बुजुर्गों ने और युवा साथियों को मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात मानी और होशिया में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। उसके लिए उत्तरदायी यदि कोई है कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, होशिया के चुनाव में आपको विजयश्री मिली, तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो इस होशिया की जनता को जाता है, मेरे सभी युवा साथियों को जाता है, मेरे बड़े बुजुर्गों को जाता है, 36 के 36 गांव को जाता है। आज जो मुझे जानकारी है कि आज ऐसा लगभग आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप आज ऐसा 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर यहाँ आ गए थे और 12 बजे से अभी शाम के 8:30 बजे हैं। आप एकदम बोलना चाहिए अगद के पांव की तरह जमे हुए हो, इतनी स्थिरता के साथ, इतनी खुशियों के साथ और इतना आपका प्यार और लाड और दुलार के साथ। भाइयों, एक आगे हताई तो मैं राख हूं, मोटी राख हूं, फिर होश मत कर जाओगे आज भैरजी हुकी की करे। आज आचार संहिता के नियम है, आचार संहिता नियम पालन करना अपनी मतलब प्रथम जिम्मेवारी है। इन वास्ते बढ़िया हताई राखो, चौकी हताई राखो, डेट और टाइम तय कर ले। थाने कार्यकर्ताओं ने पूछ और थे क्या उजटा तय राखो। और एकदम हाकरी हताई राखो। आज अंतवाड़ा मामलो है, आदरणीय शंभू सिंह जी ने भी उठो जयपुर बुलाओ आवे और भी 1-2 मीटिंग है। और आदरणीय पीपी साहब आपरी कई काले सुबह लोकसभा है, आप मोदी जी को मिल दो, अमित शाह जी को मिल दो, जेपी नड्डा जी ने हमसार कह दीजो। क्या फिर जाते हेलीकॉप्टर उतारे हो वो माता जी रो भैरू चुनाव जीत लो। और आप निश्चित रहो, आपके समाचार जेपी नड्डा साहब को पहुंचा देंगे। जहां आप गए थे आपकी बात वहां के कार्यकर्ताओं ने रख ली है, देव तुल्य कार्यकर्ताओं ने बात रख ली है। लेकिन एक बात और उनको बतानी है मुझे, 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद देना है ना? आप तो पीपी साहब सुनिश्चित रहना। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर मेरे तो जितने वोट आए और जितने वोटों की जीत की जो हुई है, हमारा विधानसभा का चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन लोकसभा में आपकी जोड़ियां भर देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आप सब देवतुल्य जनता को एक बार फिर से मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।